हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये मैराथन रहेगी, जिसके हम मैथ के अंदर प्रीवियस ईयर में जितने भी आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम इस जो है सीरीज में अटेम्प्ट करेंगे। तो धीरे धीरे ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे। ये साथ ही साथ आपके एएलपी, कांस्टेबल, एनटीपीसी इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आरआरबी ग्रुप डी में पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम डे बाय डे जो है वो अटेम्प्ट करते रहेंगे। जितने मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे वो हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे। बाकी अगर नहीं हो पाए, कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो हम अगली वीडियो में इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। तो आरआरबी ग्रुप डी के मैथ की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आरआरबी ग्रुप डी मैथ मैराथन का पहला क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपको दिख रहा है आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 का ये पेपर है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे मैथ से, वो हम सारे इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस पे ही ध्यान देंगे। बाकी जैसे ही मैथ के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे फिर हम जो है जीके वगैरह भी इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूंगा। तो उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25.19, तो 25.19 को हम जो है वो पूरा 25.19 ना मान के हम क्या मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं। तो 25.19 को मैंने क्या मान लिया, 25 मान लिया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हमने 3 लिख दिया। प्लस 4.41 को मैंने 4 मान लिया। माइनस में 0.9 को मैंने 1 मान लिया। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 25 ये कितना हो जाएगा, 75 रह जाएगा। प्लस 4 माइनस में 1, 75 प्लस 4 कितना हुआ हमारे पास, 79। 75 प्लस 4 कितना हुआ, 79 हुआ। माइनस में 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। कहता है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, घन का एक फलक है जिसका परिमाप आपको दे रखा है 24, उसका आयतन आपको बताना है। आपको पता है कि जो घन होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। घन के सारी साइडें बराबर होती हैं और एक फलक का परिमाप यहाँ पर आप दे रहे। फलक का मतलब होता है एक फेज, एक फेज का परिमाप आपको दे रखा है। ठीक है ना, अगर ये साइड ए है तो सारी साइडें क्या होती हैं हमारे पास, ए रहेंगी, बराबर रहती हैं। तो एक फलक का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू में ए हो जाएगा। और एक इसके बराबर आपको दे रखा है, 24 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24 बटे में 4 करेंगे, कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसकी साइड कितनी आ गई, 6। और हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, साइड क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, घन होता है। साइड कितनी निकाली हमने, 6, तो 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने करना था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन हैं। हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये आपके पास ग्राफ दे रखा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन और ग्राफ हमें दोनों दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ ये मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन दे रखी है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट पे 10%, ये सब कुछ हमें दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, बोला गया है कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है, उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख है, और एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 40% का जो है वो लाभ प्राप्त हो सके। तो 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया गया है, उस पे प्रत्यक्ष उस पर जो है उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत जो है, यानी कि आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये है डायरेक्ट लेबर को प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य आपको निकालना है कितना रखा जाए ताकि 40% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो है वो श्रम लागत कितनी है यहाँ पर, 1 लाख है, यानी कि 24% के बराबर है ये। तो प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी है, 24%। 24% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1 लाख यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, आगे 1% की अगर मैं बात करूं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 लाख बटे में कितना, 24 आ जाएगा। हम पूरे क्या करेंगे, पूरे 100% की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। पूरे 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 6 ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय कितना, आपके पास यहाँ पर 6 पे आ जाएगा ये, ठीक है। फिर ये आ गई आपके पास 2 तिया 6 और कट जाएगा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, ये कितना आ जाएगा 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 1 2 3 4 बटे में कितना, आपके पास बटे में आ जाएगा 3। ये 100% की वैल्यू आ गई। हमें कैलकुलेटर कितने बनाए गए हैं, कैलकुलेटर बनाए गए हैं 500, तो बटे में क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, तो एक कैलकुलेटर का हमारे पास मूल्य आ जाएगा। कटिंग करेंगे डबल जीरो से, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 2500 बटे 3। ये आ गया हमारे पास एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य, एक कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस। हमें कितने का लाभ कमाना है, 44% का लाभ कमाना है, तो 144 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कटिंग करेंगे 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 होता है। डबल जीरो से ये डबल जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 25 को हम क्या करेंगे 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, देख दूसरा तरीका अपना लेते हैं। 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो 25 को 100 बनाने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे, अगर ऊपर 4 से गुणा करें तो नीचे भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12, 25 चौके 100 तो कितना आ जाएगा 1200। तो एक कैलकुलेटर का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 1200 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया है। तो बोला गया है कि जो श्रम लागत प्रत्यक्ष श्रम लागत है, प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है हमारे पास 24%, तो 24% की वैल्यू हमें दे रखी है, 1% की वैल्यू 1 लाख बटे में 24 आ जाएगा। हम क्या करेंगे पूरे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 2500 बटे 3 आएगी, 2500 बटे 3 हमारे पास एक उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 500 से भाग करके, क्योंकि ये पूरे 500 कैलकुलेटर का था तो हमें एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य पता करना था, तो हमने क्या करा इसे 500 से भाग भी कर दिया, तो हमारे पास एक कैलकुलेटर का मूल्य आ जाएगा 2500 बटे 3। हमें 40% के लाभ पर बेचना था, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 144 बटे 100 से और गुणा कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, समझने योग्य क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रीजनिंग से है क्वेश्चन, तो हम इसको अभी नहीं करेंगे, रीजनिंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ये जीके वगैरह से क्वेश्चंस है, हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस को यहाँ पर देख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। धीरे धीरे हम सारी सीरीज आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बोला गया है कि आपके पास एक सम चतुर्भुज दे रखा है इस तरीके से, ये आपके पास जो है वो सम चतुर्भुज है और ऐसे डायग्राम बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर दो विकर्ण आपको दे रखे हैं, एक विकर्ण है आपके पास x+3, दूसरा है आपके पास 2x+y, ठीक है ना। काट रखे हैं जहाँ से कटिंग हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ पर समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें बोला गया है आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है x की, सीधी सी बात है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है x की वैल्यू बतानी है, ये डायग्राम है। तो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है, ये हमें पता है, ठीक है ना। और जहां पर ये काट करते हैं तो इसके दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, जहां पर कटिंग करते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है जहां से कट करते हैं। तो यानी कि 3y जो है वो बराबर होगा किसके y+2 के, तो यहाँ से हमारे पास 2y बराबर किसके आ जाएगा 2 के, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 आ गई, हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि x+3 बराबर होगा किसके 2x+y के। y की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 1 है, y की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, तो x+3 बराबर 2x प्लस में कितना 1 आ जाएगा, x वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो x बराबर किसके आ जाएगा 2 के आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ से जो पूछा गया था। ये मैथ का क्वेश्चन है क्या, नहीं ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये है मैथ का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, कितनी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 2500 रुपये हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना 2375 रुपये का हमें क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर हानि कितनी हुई, तो 2500 में से 2300 गई, कितना बचेगा 200, 200 में से 75 को और घटा देंगे, कितने का हानि हुई 125 की हमें यहाँ पर हानि हो गई। ये 125 की जो हानि हुई है किस पे हुई है क्रय मूल्य पे, तो 180 2500 का कितना प्रतिशत है ये हम निकाल लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, 25 पंजे 125, तो कितने की हानि हुई 5% की यहाँ पर हमें हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महामैराथन से जो पूछा गया था वो है मैथ का क्वेश्चन, ये है कह रहा है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, तो 25% की छूट पर खरीदा है। यदि उसके लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो अंकित मूल्य बताना है क्या हुआ है। तो हमें पता है कि जो विक्रय मूल्य होता है ना, विक्रय मूल्य होता है हमारे पास
जो भी हमारे पास अंकित मूल्य है माइनस में डिस्काउंट परसेंट होता है। तो कितने प्रतिशत की छूट दी है? 25 की, तो यानी कि 75% में खरीदा होगा। 25% की छूट है तो 75% में खरीदा होगा, और 75% की वैल्यू है 28,473। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा हमारे पास? 28,473 बटे में कितना? 75। हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 25 ये 75 होता है, 25 चौके 100 हो जाएगा। कटिंग करेंगे, 3 में 27 होता है, एक बचेगा 14, 3 चौके 12, 3 में 27, एक, तो 4 एक में 4, 4 में 36। ठीक है, तो लास्ट में 4 है, उसके पहले 6 है, तो ये एक ही ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है, 6 4 लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपके पास आंसर हो जाएगा, सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो 64 आना चाहिए, लास्ट में 64 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी क्या है। तो दो व्यक्तियों में जो आयु का अंतर है वो कितना है? 30 साल का है। यदि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, बड़े व्यक्ति की आयु, ठीक है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी, तो 5 वर्ष पहले की ये पर बात हो रही है, तो ये हमारे पास बड़ा व्यक्ति हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास छोटा व्यक्ति। ठीक है, तो बड़े व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 ईयर एगो की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले जो था, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। तो अगर इसकी आयु x थी तो इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2x हो जाएगी। 3 गुना थी, सॉरी 3x हो जाएगी। ये 5 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, और इसकी आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि x प्लस 5, और इन दोनों की आयु का जो अंतर था वो कितना है? 30 साल का है। वो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 30 साल का है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस एक्स, माइनस 5 बराबर किसके? 30 के। यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर किसके? 30 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? -5 हो जाएगा ये। 5 वर्ष पहले बड़ी व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी, तो अगर इसकी x तो 3x हो जाएगा। 5 वर्ष पहले तो वर्तमान में आएंगे, ये हो जाएगा, और इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है आपके पास? 30 है। तो 3x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 30 के। तो 30 में से x गया 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 30 से। तो गलत आ रहा है क्वेश्चन। दोबारा देख लेते हैं भाई, हम दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से आंसर जो है वो गलत यहाँ पर आ रहा है। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। तो छोटे व्यक्ति की अगर x थी तो बड़े की कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर हो जाएगा 2x। 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 30 दे रखी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, ये आ जाएगी छोटे व्यक्ति की आयु, जो कि हमने निकाली कितनी? 15। 5 साल पहले की है, तो वर्तमान में आएंगे तो इसमें 5 साल और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 साल। तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। सही कर रहे थे हम पहले भी। ठीक है, तो ये, लेकिन हमने दूसरा तरीका देख लिया, क्योंकि अंतर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो दोनों की आयु का अंतर यहाँ पर 2x है, 2x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 15। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रीजनिंग से है क्वेश्चन ये है समानुपाती, आपको बताना है समानुपाती है, x की वैल्यू बतानी है। तो x रेशो, सॉरी 6:18 रेशो 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 39 रेशो x, हमें x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो 6/18 जो है वो बराबर होगा किसके? 39/x के बराबर होगा। तो 6 कम में 6, 6 3 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 117। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला आंसर हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, समानुपाती था ये। 24वां 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने कर लिया। 36 किलोमीटर को हमें 36 सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में बदलना है। तो हमें पता है कि एक मीटर में होते हैं कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। या मैं कहूँ एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं। तो 36 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो 36 सेंटीमीटर में होंगे 36/100 मीटर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 0.0036 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 0.00 नहीं, 0.36 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0.36 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 0.36 मीटर, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं कितने? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, मतलब 1 मीटर में कितना हुआ? 1/1000 किलोमीटर हुआ।
1/1000 किलोमीटर हुआ, तो हमें कितने में निकालना है, 0.36 में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 0.36 बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.00036 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी रीजनिंग से है, ये जीके हो गया। ये है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनियम की दो मिश्र धातुएं, इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हमें इन मिश्र धातुओं को समापन मात्राओं को पिघलाकर तीसरी धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनियम की मात्रा का अनुपात आपको बताना है कि क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। कह रहा है कि एक्स और वाई आपके पास दो वो हैं, इसमें सोना और क्या है, प्लेटिनियम है। तो सोना और प्लेटिनियम की रेशो यहाँ पर कितनी है, 5:2 और यहाँ पर कितनी है, 5:7। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी क्वांटिटी यहाँ पर कितनी बनी, 7 बनी, और यहाँ पर कितनी बनी, 12 बनी। 7 और 12 बनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी जो क्वांटिटी है वो बराबर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 को 12 से गुणा कर देंगे और 12 को 7 से गुणा कर देंगे। अगर एक तरफ 12 से करा है तो दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। एक तरफ 7 से गुणा करा है तो दूसरी तरफ भी हम 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर x की बात करें तो 12 पंजे कितना हुआ, 60 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 12 दूनी कितना हुआ, 24 हुआ। y की बात करें तो ये कितना हुआ, 35 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ, 7 7 से 49 यहाँ पर हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाया गया और एक z बनाई गई, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बनेगा हमारे पास, 95 आ जाएगा। और यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 73 बन जाएगा। तो z में कितना बना, इन दोनों को ऐड करने के बाद 95:73 बना। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेथड मैंने यहाँ पर आपको जो है वो बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, ये कैलकुलेशन है। ये कर लेते हैं। बोला गया कि 20 महिलाओं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला का कार्य कुशलता यानी कि क्षमता बतानी है। तो 20 महिलाएं हैं, 20 महिलाएं यानी कि मैंने मैन लिख दिया यहाँ पर। तो 20 महिलाएं वुमेन है। 20 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं, 15 दिन में। वही काम 16 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। ठीक है, 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20 होता है, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि 5W बराबर किसके आएगा, 4M के। तो यहाँ से W अपॉन में M की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। तो पहले किसका नाम लिया गया, पहले पुरुष का नाम लिया गया है। तो यानी कि मैन रेशो वुमेन निकालना है, तो मैन 5 है और वुमेन कितनी है, 4 है। तो 5:4 आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो को हम यहीं पर रैपअप करते हैं। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन जो भी मैथ के मैंने करवाए हैं वो समझ आए होंगे। नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, वीडियो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके पास आरआरबी ग्रुप डी मैथ मैराथन का, क्लास 1 थी ये। इसी तरह से सारी क्लासेस चलेंगी, धीरे धीरे हम पूरा पेपर जो है वो फिनिश करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।